नमस्कार साथियों। अभी हमने इससे पहले प्रत्येक के पार्ट फर्स्ट वीडियो देखा था और प्रत्येक ये पार्ट सेकंड वीडियो है। तो उस फर्स्ट वीडियो में हमने केवल कंसेप्ट देखा था, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? केवल कंसेप्ट देखा था। ये पार्ट सेकंड वीडियो है जिसमें हम केवल अभ्यास करेंगे, जो हमने पढ़ा था उसका अभ्यास करेंगे। तो ये प्रैक्टिस का रहेगा पार्ट सेकंड जो वीडियो है, ठीक है। और अभी ये नॉर्मल 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा और 15-20 मिनट का वीडियो ही था हमारा प्रैक्टिस सेशन का, ठीक है। तो सॉरी, कंसेप्ट का। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस का रहेगा, ये भी हम इसमें 60 से 65 के समथिंग क्वेश्चन है और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको हम अप्लाई करेंगे। और इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप देखना कि आपकी कहाँ कमी रह रही है और कहाँ कमी नहीं रह रही है। और ये पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और आने की संभावना वाले क्वेश्चन ले रखे हैं। तो मैं संजय कुमार भांबू और ये वीडियो रीट, पटवार, एसआई, आरएस अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है। तो अभी क्या करना है, जैसे भी देखो इस सेशन को जैसे मैं स्टार्ट करूं पढ़ते वाले को, तो ध्यान रखना आप जैसे ही मैं स्लाइड आगे बढ़ाऊं तो पहले आप अपने आंसर अपनी टिक कर लेना कि मुझे ये लग रहा है, ये लग रहा है। फिर जो मैं बताऊं उस आंसर से मैच करा लेना। अगर मान लो आपका गलत हो तो हाथों हाथ क्लियर कर लेना कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो इसको हम लेकर आए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये 60 से 65 के समथिंग क्वेश्चन है और प्रत्येक को हम वैसे भी पहले ही बता चुके हैं। अपना जस्ट पार्ट फर्स्ट वीडियो है वो, इससे पहले वाला वीडियो ये पढ़ते और उसमें हमने देखा था कि प्रत्येक किसे कहते हैं और इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये हमने सारे के सारे डिस्कस किए थे। तो देखो प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो देखो ये तो आप कर सकते हो कि देखो क्रिया और धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्रिया और धातु के अंत में लगने वाले को कृत कहते हैं। और कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, बिल्कुल कृदंत कहते हैं। ये हमने भी पढ़ा था कि भाई कृदंत का मतलब होता है वो शब्द जो प्रत्यय लगने के बाद बने। और तो ये भी सही है, ये भी सही है। और कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तदित प्रत्यय कहा है, तदित प्रत्यय नहीं, इसको तो कृदंत कहते हैं, ठीक है। तो तदित प्रत्यय की जैसे ये देखो सेकंड वाला ये, इसको कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। तो इसका मतलब कौन सा गलत हुआ? 3 नंबर गलत हुआ। ये तो बहुत आसान था। और संज्ञा सर्वनाम से जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं, बिल्कुल सही। क्या यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ऐसा लिख देता, देखो मैं बताऊं कि यहाँ पर यदि आपको लिखता कि तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय प्लस संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन शब्दों से बने जो शब्द हैं उसको तदितांत कहते हैं, तो ये सही हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यूं कहूं कि तदित प्रत्यय प्लस संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बना शब्द तदितांत कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहां तो जस्ट उल्टा हो गया। अब देखो कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है, तो देखो ये स्टार हमारा क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि कौन से में कृत प्रत्यय नहीं है। और 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको रोक रहा हूं, तब तक आप पढ़ो और इसका आंसर टिक करो कि आपको मारक लगता है, पढ़ाई लगती है, लड़ाकू लगता है या रंगीला लगता है। तो देखो आपको मैंने कहा था कि जब भी कृत प्रत्यय करना है तो पहले प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करो। कि जिसमें आप इसमें कहोगे के प्रत्यय अलग कर दिया तो इसमें मूल शब्द बचा मार, ठीक है। इस प्रकार इसमें आई प्रत्यय अलग कर दिया तो इसमें मूल शब्द बचा पढ़। और इसमें जैसे आकू प्रत्यय अलग कर दिया तो मूल शब्द बचा लड़। और इसमें अगर इला प्रत्यय अलग कर दिया तो ये मूल शब्द बचा रंग। अब सबके आगे ना लगा दो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल है। यदि क्रिया रूप बन रहा है तो इसका मतलब वो कृत प्रत्यय नहीं बन रहा है तो तदित। मारना, बिल्कुल मारना क्रिया रूप है। पढ़ना बिल्कुल क्रिया रूप है। लड़ना बिल्कुल क्रिया रूप है। और आप कह दोगे रंगना भी तो क्रिया रूप है, तो ये तो ऐसे कैसे हो गया? तो ध्यान रखना, ये जो रंगना वर्ड है यहाँ पर, ये जो रंग है ये देखो रंगीला है और रंगीला यहाँ पर विशेषण है, तो विशेषण से बना शब्द है। इसका मतलब ये यहाँ पर जो रंग है ये विशेषण है, न कि सॉरी, यहाँ पर ये जो रंग है वो संज्ञा है, न कि क्रिया है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो रंग है वो संज्ञा है और संज्ञा से बना शब्द जो है वो रंगीला हो जाएगा, ये विशेषण बना है। अगर यहाँ ये होता रंगाई, देखो आई ये प्रत्यय होता आई प्रत्यय, तो रंगाई में हम रंगना जो है वो क्रिया रूप ले लेते। लेकिन देखो रंगाई में ये रंगना क्रिया रूप है, ध्यान रखना। अगर आपको कभी कभी रंगाई पूछे तो आप उसको कृत प्रत्यय में डाल देना, जबकि रंगीला पूछे तो आप उसको किस में डालना है? तदित में डालना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर नंबर 4 होगा रंगीला। ऐसे देखो मिलाप हो गया, तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो देखो मेल प्लस आप, मिल प्लस आप, मिला प्लस आप और मिला प्लस पे। तो आप कैसे करोगे? तो ध्यान रखना, मिलाप में देखो मिलाप का मूल शब्द होता है मिलना, भाई मिलना ही है। तो इसका मतलब मेल से कोई लेना देना नहीं है, मिलाप का मेल से कोई लेना देना नहीं, तो मेल वाला गलत हो जाएगा। अब देखो पे वाला भी गलत है, इसमें होगा तो आप वाला, तो मिल होगा मिला होगा। तो हमें पता है इसमें कौन सी संधि लग रही है, दीर्घ संधि ए प्लस मिलकर आ बनेगा, तो मिल धन आप हो जाएगा। तो मिलाप में ये होगा मिल प्लस आप, ठीक है। अब जैसे देखो इंदा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो देखो गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा और बाशिंदा। तो ध्यान रखना, इसमें देखो पर शब्द हो जाएगा, इसमें श्रम शब्द हो जाएगा मूल शब्द, इसमें बा शब्द हो जाएगा। इसका मतलब सब में लग रहा है, बाकी गोविंदा में गो कोई मूल शब्द नहीं है। इस प्रकार इसका मतलब आंसर होगा गोविंदा। और ये भी आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसमें कैसा प्रत्यय होगा, ठीक है, इस प्रकार।
अब जैसे देखो ढोल की है, ढोल की शब्द में मूल शब्द में प्रत्यय बताना है। तो देखो पहले तो आप देखो, आपको जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पहले चारों ऑप्शन देखोगे, चारों ऑप्शन में आपको जो नहीं लग रहा बिल्कुल भी उसको आप डिलीट कर दोगे। जैसे ढोल की में ढोल प्लस की नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसे ढोल प्लस ई ढोली हो गया, तो ये भी नहीं लग रहा। तो दो तो अपने आप ही अलग हो गए। अब आपको देखना है बड़ी ही लगानी है छोटी ही, और हमने कहा था प्रत्यय हुबहू निकलता है। प्रत्यय क्या निकलता है? हुबहू निकलता है, हुबहू निकलता है। इसका मतलब बड़ी ही की मात्रा आएगी, इसका मतलब इसका आंसर नंबर होगा ढोलक प्लस ई। ऐसे देखो तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो देखो सिलाई, भलाई, बुराई और अच्छाई। तो देखो हमें पता है कि सिलना, सिलना रूप क्रिया हो जाएगा, सिल धन आई, सभी में आई प्रत्यय, इसमें भला बुरा अच्छा ये तो विशेषण हो गए। तो इसका मतलब सिलाई जो है, जो सिलना क्रिया बन रही है, इसका मतलब ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है, नहीं कि तदित प्रत्यय का। ऐसे देखो छत्रियाणी में प्रत्यय पूछा है, तो इसका मतलब आपको पता है मूल शब्द इसमें क्षत्रिय होगा और आनी प्रत्यय जुड़ रहा है, बस नॉर्मल हो गया। तो इसमें तो ये तो सिंपल साइज क्वेश्चन था। और गौरव का तो हमने उसमें कॉन्सेप्ट वाले में बताया है कि ए प्रत्यय होगा। और इसका अगर आपको पूछे मूल शब्द क्या होगा गौरव में, तो गुरु प्लस ए होगा। और गुरु प्लस ए में हमने नियम लगाया था कि ऊ आता है जब ए का क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये हमारा एक पार्ट फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। ऐसे देखो अरुणिमा हो गया, तो अरुणिमा में हमें पता है अरुण मूल शब्द हो गया, और क्योंकि छोटा ई है तो ईमा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ईमा हो जाएगा। ऐसे देखो श्रप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखो ये श्रप है, तो हमें पता है श्रप मूल शब्द ये होता है। और हमें पता है श्रप में ए प्रत्यय जुड़ेगा, तो री किस में चेंज हो जाएगा? री अर में चेंज हो जाएगा। वैसे तो आर में होता है लेकिन इसमें अर में चेंज होगा। तो ये देखो से हो गया आधा, और इसमें देखो अर आप जोड़ोगे हलंत वाला, प्लस ये हो गया पे। तो देखो से आधा, तो ए जोड़कर ये से पूरा हो गया, और रे आधा है और प्लस पे है, और रे आधा हमें पता है अगले वाले वर्ण पर चला जाता है, तो ये हो गया सर्प। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, इसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? ए प्रत्यय हो जाएगा। बौद्धिक में मूल शब्द कौन सा है? तो औ बना है, तो औ बना है तो कहीं ऊ रहा होगा, तो देखो बुद्धि प्लस इक होगा। और बुद्धि, तो बुद्धि दो में है, देखो एक तो इसमें और एक इसमें। अब बड़ा ही नहीं होगा, हमें पता है छोटा वाला होगा, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, तो ये बौद्धिक वाला हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर होगा इसका आंसर, मैं लिख लेता हूँ 4 नंबर। अब सामरिक हो गया। अब सामरिक में देखो हमें पता है इक प्रत्यय तो है, और इक प्रत्यय हमें पता है देखो आ हुआ है, आ हुआ तो कहीं ए रहा होगा, तो देखो समर प्लस क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, बहुत आसानी से। इसी देखो सिंधु में मूल शब्द बताना है, तो सिंधु में आई बना है तो कहीं ई रहा होगा, तो ई रहा है तो सिंधु और प्लस ए है, तो ये हो जाएगा सिंधु। हमें पता है देखो ऊ है, तो ऊ ए आते हैं क्या हो जाएगा? औ में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 नंबर होगा, सिंधु प्लस औ ए। ऐसे देखो नमनी है, ये तो हमने शुरू में ही कर रखा है कि नम जो होती है वो धातु होती है। ठीक है, तो नम प्लस क्या होता है? धातु के साथ हमेशा कौन सा प्रत्यय लगता है? अनीय प्रत्यय होता है। तो नम यहाँ पर कौन सा रूप है? धातु रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनीय प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे करणीय में देखो क्री धातु होती है, और क्री धातु रूप है, तो हमेशा ध्यान रखना धातु रूप में हमेशा अनीय प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर नंबर ये 3 होगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या होगा? 3। ऐसे देखो सुनेरा हो गया, तो सुनेरा शब्द में मूल शब्द में प्रत्यय बताना है, तो सुनेरा में आपको पता है सोना प्लस हरा होता है, ये 4 नंबर हो गया सुनेरा में। प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखो हमें पता है देखो इसमें ये प्लस ता, ये प्रत्यय जुड़ गए, ये और ता, और ये और ता एक साथ नहीं जुड़ते हैं, इसका मतलब कौन सा शब्द गलत हो जाएगा? महात्मता। ऐसे देखो किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखो अभी जात प्लस ये आते हैं, हमें पता है एक इसमें चेंज हो जाएगा आ में, और यहाँ पर आ ही नहीं रखा है, तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर 1 ही हो जाएगा। बाकी देखो चचेरा सही है, राधे सही है और दैत्य सही है, तीनों सही है। ऐसे देखो आप कृदंत पूछा है, इसका मतलब सारी की सारी क्रिया रूप होनी चाहिए। अब देखो वैसे तो सभी में आई दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं इसमें ध्यान रखना, जैसे घेरना, छापना, उतारना और झटकना, ये तीनों क्रिया रूप है, तो इसमें 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब जैसे पूछ रहा है नाक प्रत्यय नहीं है, जैसे दर्द प्लस नाक बिल्कुल सही है, खतर प्लस नाक बिल्कुल सही है, श्रम प्लस नाक, ये तीनों तो मूल शब्द बन रहे हैं, दर्द बन रहा है, खतर बन रहा है और श्रम बन रहा है, जबकि मेनाक तो खुद ही मूल शब्द हो गया। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेनाक का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? मेनाक जो है किसका पर्यायवाची है? ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखो सहिष्णु में पूछा है, सहिष्णु में मूल शब्द व प्रत्यय को अलग करना है, तो देखो नु तो नहीं होगा तो इष्णु प्रत्यय, ये तो आपको ध्यान रखना है, 2 तो आपने ऐसे ही अलग कर दी। अब देखो ये हलंत वाला होगा, ये वाला होगा, तो हमें ध्यान रखना धातु रूप होता है, तो इसमें धातु रूप में हलंत लगता है, तो धातु रूप जब भी आपको चाहिए तो धातु रूप लेना है से, तो इसका आंसर नंबर होगा 3। ध्यान रखना हलंत वाला आएगा, बिना हलंत वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना ये चीज को। ऐसे देखो इच्छुक में मूल शब्द प्रत्यय बताना है, तो देखो ये है इच्छा ना, तो इच्छा धन उक हो गया, उक हो गया, उक हो गया, उक हो गया। अब आपको पहले तो देखो ये बड़ा ऊ पहले ही गलत हो गया, तो इसका मतलब 1 नंबर तो पहले ही आपने बाहर निकाल दिया। अब आपको बताना है कि इच्छुक में देखो आपको पता है कि कहीं ना कहीं इच्छा रही होगी, और इच्छ में हम बताया धातु रूप ही लेते हैं, तो देखो ये हलंत वाला हमारे लिए ज्यादा प्रीफर में रहेगा, तो इसका आंसर होगा इच्छ धन उक। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये आ प्लस ऊ, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, 2 तो वैसे ही हो गए। अब इसमें था कंफ्यूजन, हलत वाला लेना है। ठीक है,
ऐसे ही देखो कि पंचक शब्द में पूछा है, और पंचक में देखो मूल शब्द भी प्रत्यय, देखो चाहो तो आप इसका आंसर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, लेकिन बता देता हूँ चलो कि देखो पंचक में आपको पहले ये ध्यान रखना है कि देखो ये ए है, अक है ना, ठीक है। अब देखो ये पंच हलंत वाला दे रखा है, तो आप ऐसा नहीं कि हमेशा ही हलंत वाला चले, यहाँ पंच का मतलब पांच से रिलेटेड है, तो पांच तो हम धातु रूप में लेते नहीं है, इसका मतलब ये हलंत वाला रूप तो यहाँ पर गलत हो गया। और देखो ए प्लस ए मिलकर आक बनता, पंचाक होता तो हम इस पर जा सकते थे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब बचा तो वैसे ही है, और पंच का मतलब पांच होता है, और के इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो ध्यान रखना पंचक में के प्रत्यय होता है, नहीं कि अक प्रत्यय होता है, तो इसका आंसर नंबर होगा 1। अब कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो देखो पाणिनि, सारल्य, नेश, और नेश का देखो आप सुख तोड़ोगे तो निशा प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ठीक है, तो निशा प्लस ए, देखो ई आई में चेंज हो जाएगा, ए इसमें अंत में जुड़ जाएगा, तो ये हो गया नेश। ऐसे ही पाणिनि हो जाएगा, ऐसे ही सारल्य हो जाएगा, ठीक है, सारल्य में ये प्रत्यय हो जाएगा और उसमें नी प्रत्यय हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको इसमें तीनों में ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर 4 होगा। कौन से शब्द में ए प्रत्यय नहीं है, तो ए प्रत्यय में नहीं है, आपको ये देखना है, तो देखो स्मार्ट में स्मृति, और स्मृति देखो इसमें अगर होगा तो स्मृति प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये हो गया स्मार्ट, ठीक है। ऐसे साक में शक्ति प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्ति प्लस ए हो जाएगा। ऐसे शेषों में शिशु प्लस ए हो जाएगा, तो इन सब में तीनों में तो है, बाकी सोच में नहीं है, तो इसका आंसर नंबर होगा 4। ऐसे देखो कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय नहीं है तो देखो सर्वथा, सुख में, कोटिशे, विज्ञ, इसमें ध्यान रखना है। तो देखो सर्वथा में था प्रत्यय, ठीक है, इसमें मैं प्रत्यय। अब ये आपने देखना है कि ये भी एक प्रत्यय होता है, आपने पढ़ रखा होगा, जैसे सर्वज्ञ हो गया, तो ये एक प्रत्यय भी होता है, तो इसमें आंसर होगा कोटिशे। और इसमें देखो कोटिशे गलत क्यों, क्योंकि इसमें ये होता तो ये सही हो जाता है, इसमें हालत ये विसर्ग नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे देखो कौन से मूल शब्द प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ, तो देखो सपेरा शब्द ही गलत है, तो मूल शब्द कैसे हो सकता है, यदि चंद्र बिंदु नहीं आता तो सही आ जाता है, इसका आंसर नंबर 1 नंबर हो जाए। गेहुआ में देखो गेहूं प्लस हुआ बिल्कुल सही है। ठठेरा में देखो ठाठ, देखो यहाँ ठे है तो यहाँ देखो ठाठ आ रहा है अलग करने में, यहाँ देखो छोटा हुआ है तो यहाँ बड़ा हुआ है, और शांप में देखो ये से बिल्कुल चंद्र बिंदु हट जाएगा, तो कुछ ना कुछ हटता ही है, जैसे देखो बड़ा हूँ छोटा हूँ में हो गया, ऐसे आ इसमें ए में चेंज हो गया, तो शांप में हमने कुछ हटाया ही नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया सपेरा। ऐसे देखो कर प्रत्यय का नहीं है, तो शंकर, शंकर में देखो शम प्लस कर, शम का मतलब होता है कल्याण करना, दूसरों का कल्याण करने वाला शिव जी। कष्ट कर, कष्ट प्लस कर, प्रलयंकर, प्रलय प्लस कर, इसका मतलब सुधाकर नहीं होगा, और सुधाकर किसका पर्यायवाची है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, इसका मतलब आंसर इसमें सुधाकर होगा, ठीक है, इसमें कर प्रत्यय नहीं है। ऐसे देखो पनीला में हो गया, तो पनीला में आपको पता है बड़ी ई की मात्रा है, इल्ला प्रत्यय तो होगा, इल्ला सम्मी देर का देखो छोटा वाला तो आपने अलग कर दिया। अब देखो पानी से रिलेटेड है हमें पता है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, पानी धन इला, इसका मतलब 2 नंबर हो जाएगा, पानी बड़ा वाला होगा। इस प्रकार देखो प्यास में कौन सा मूल शब्द प्रत्यय है, तो प्यास में हमें पता है कि ये यण संधि पी प्लस आस होगा। अब पी छोटा वाला नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पीना से रिलेटेड है, देखो प्यास जो है वो पीना से रिलेटेड, और पी में बड़ा पी है, इस वजह से आपको बड़े की तरफ चलना है, तो पी प्लस आस हो जाएगा। इस प्रकार देखो पथरीला में तो हमें पता है पत्थर, पत्थर से होगा, पत्थर प्लस इला हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। ऐसे मनोती में देखो कि मनोती देखो मानना से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मानना से। अब जैसे मैंने पीना में बताया पी बड़ा है, और देखो मानोती मानना में भी माँ बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें मान वर्ड आएगा, तो मान धन होती होगा, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इस ऐसे देखो दान प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि दान प्रत्यय जो है, जैसे देखो कद्रदान हो गया, कन्यादान हो गया, इत्रदान हो गया, और गुलदान हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये दान रखने वाले पात्र से रिलेटेड है, जैसे इत्र वाला दान हो गया, गुल रखने वाला दान हो गया, कद्र रखने वाला दान हो गया, जबकि कन्यादान कोई रखने वाला दान नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर नंबर 2 होगा, कन्यादान, इसका तो अलग ही अर्थ है। कशिश में मूल शब्द प्रत्यय को अलग करना है, तो ध्यान रखना कि कश धन इस होगा, और इसमें हलंत वाला नहीं लेना है, ठीक है। कशिश का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, तो इसमें ये धातु रूप नहीं है, इसका मतलब आंसर नंबर 1 होगा, कशिश कश प्लस इस हो जाएगा, ठीक है। और कौन से शब्द में प्रत्यय है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी आ प्रत्यय है, और इसमें भी आ प्रत्यय है, इसमें भी आ प्रत्यय, कर्ज प्लस आ, खुद प्लस आ, सफेद प्लस आ, तो इसमें मतलब चारों ही सही है इसका आंसर। और रासिक तो मैंने शुरुआत में बताया, जैसे रजस प्लस इक होगा, ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये रासिक में रजस होगा, ये 4 नंबर होगा। विदेशी प्रत्यय तो अशोक गहलोत का वो कहना जादूगर अशोक गहलोत, ये इसमें जादूगर वर्ड जो है वो विदेशी है। ऐसे खपरेल में जैसे पत्थर आता था, तो इसमें डबल पे आएगा, खपरेल, खप्पर प्लस एल हो जाएगा। और कौन से शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखो कौन से में नहीं हुआ, तो देखो योग प्लस इक यौगिक, और सत्व प्लस इक सात्विक, और सारथी प्लस शरत प्लस ई, ये देखो शरत प्लस ई सही है, योग प्लस इक सही है, यौगिक, तो क्या सभी में सही प्रयोग है, नहीं। ये ध्यान रखना कि इसमें देखो ये ते वाला भी आएगा, इसमें देखो ये वाला ते,
ठीक है, ये वाला तय आएगा। तो इसमें ये एक आधा तय नहीं दे रखा, इसका आंसर नंबर 2 आएगा। तो आपको शब्द भी देखना पड़ता है कभी कभी। तो अंतिम 2 हैं इस सेशन के, बाकी आगे वाले और हैं। देखो कुरु प्लस में कौरव शब्द बनेगा तो कौरव में आपको ए लगाना पड़ेगा और ए औ में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे लठेत में देखो दो की मात्रा है, इसका मतलब बड़ा वाला आएगा क्योंकि प्रत्यय हुबहू निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे इस प्रकार देखो लालिमा में पूछा है तो धन गान देखो छोटी की मात्रा है, तो ये देखो ई छोटी की मिलेगी और ये लाल हो गया, तो लाल धन इमा हो गया, ये 1 नंबर हो गया। ऐसे देखो 2 नंबर में परामर्श शब्द है, तो ध्यान रखना देखो परामर्श में क्या होगा, परा प्लस मर्श सीधा ही निकल जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार देखो कौन से शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय नहीं है, तो देखो आपको ध्यान रखना है कि किस में प्रयुक्त प्रत्यय नहीं है। तो देखिए जैसे देखो कि अचानक हो गया, दैहिक हो गया, सम्मानित हो गया, अनुकरणीय हो गया। तो देखो इसमें इत प्रत्यय, इसमें इक प्रत्यय, इसमें जैसे ई प्रत्यय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो आपको ध्यान रखना प्रत्यय नहीं है। तो देखो नवल में ले प्रत्यय, मृदुल में ले प्रत्यय, बहुल में भी ले प्रत्यय है, जबकि निगल में निग कोई शब्द नहीं है, इसका आंसर नंबर 3 होगा। ये स्टार मारा के ध्यान रखना, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ऐसे अप्रत्याशित में मूल शब्द है, तो आपको पता है कि इसमें तो आशा मूल शब्द होगा, कि इसमें देखो ए भी उपसर्ग हो जाएगा, प्रति भी उपसर्ग हो जाएगा और आशा मूल शब्द हो जाएगा, इत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा हो जाएगा, तो आशा इसमें मूल शब्द है, तो इसमें इसका आंसर होगा आशा। फिर 6 नंबर दे रखा है अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो देखो अन्वेषण में अनु प्लस ऐषण हो गया, इसमें भी अनु प्लस उदित हो गया, इसका भी अनु प्लस नए हो गया, इसका मतलब अनुर्वर में नहीं है, ठीक है। तो ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा विभाजन अशुद्ध है, तो ध्यान रखना अशुद्ध में जैसे देखो बुढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा बिल्कुल देखो बड़ा ऊ की मात्रा है, छोटा होता तो गलत हो जाता। इसमें भी कांशा प्लस एरा कंसेरा, देखो इसका अगर आपको संत करना है तो देखो ये बू छोटा हो जाता है, ये बूढ़ापा ये छोटा वाला हो जाता। ऐसे देखो कंसेरा में ये शब्द बनता कंसेरा, ये भी सही है। और कान फटा तो ये कन फटा हो जाता, इसका मतलब कुछ कम ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये कट प्लस ओती बनता तो कठोती है, देखो क्या बनता, कठोती बनता, लेकिन यहाँ पर कट नहीं होकर क्या होना चाहिए, काट होना चाहिए। तो ये काट शब्द होता तो सही हो जाता, काट की जगह आप कास्ट भी रख सकते हो, ये भी सही है। इसका आंसर नंबर इसका 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर नंबर क्या है, 1। ऐसे संज्ञा सर्वनाम तो ये आप जानती हो तदित है, इसका आंसर नंबर 2 है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब 9 में से किस शब्द में जैसे प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे मददगार घार प्रत्यय बिल्कुल, सौदागर में घर प्रत्यय, ताकतवर में वर प्रत्यय, इसका मतलब अनुशासन में नहीं है, क्योंकि अनु उपसर्ग है और शासन मूल शब्द हो गया, शासन क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, 4, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 नंबर आंसर। भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है, तो ये ध्यान रखना भिड़ प्लस अंत हो जाएगा, तो भिड़ प्लस अंत हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 नंबर हो जाएगा, अंत 1 नंबर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। किस शब्द में जैसे आकू प्रत्यय है, तो लड़ाकू में भी पढ़ाकू में पढ़ प्लस आकू, लड़ प्लस आकू, पढ़ना लड़ना दोनों कृत प्रत्यय हो गए, तो इसका मतलब आंसर दोनों ही होंगे। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3 नंबर। दार प्रत्यय से युक्त तो स्वाभिमानी होता है, तो खुददार का होता है, खुद प्लस दार होता है, इसका मतलब स्वाभिमानी होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब आस प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है, आपको ध्यान रखना है कि आस प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, जैसे अनायास हो गया, मिठास हो गया, सहवास हो गया, प्रयास हो गया। तो ध्यान रखना मिठास में जो है आस प्रत्यय है, बाकी तो देखो इसमें आस नहीं लग रहा, इसमें भी आस नहीं लग रहा, इसमें भी आस नहीं लग रहा। तो मिठास में मीठा प्लस आस, अगर प्रत्यय विच्छेद करना चाहो तो मीठा प्लस क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा। तो मिठास में आस प्रत्यय हो गया। दर्शनीय, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने दर्शनीय की शुरुआत में पढ़ा था कि इसमें ईय प्रत्यय होगा या अनीय प्रत्यय होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दर्शन है, तो इसका मतलब ये दर्शन जो है वो धातु रूप नहीं है, ठीक है। तो धातु रूप नहीं है तो दर्शन में कौन सा आ जाएगा, धातु रूप नहीं है, तो धातु के साथ अनीय लगता है, तो धातु रूप नहीं है तो कौन सा रूप हो जाएगा, ईय प्रत्यय हो जाएगा। कभी कभी दृश्य सोच लेते हैं धातु, तो ध्यान रखना दृश्य धातु नहीं है, दर्शन इसमें मूल शब्द हो जाएगा। अब प्रत्यय का शुद्ध रूप पूछा है, तो देखो वैदिक में 2 आना चाहिए और ऐतिहासिक में ये आना चाहिए, पारिभाषिक में पा आना चाहिए, इसका आंसर नंबर 4 होगा। ऐसे ई प्रत्यय का अशुद्ध रूप है, तो देखो दार्शनीय, भारतीय, प्रांतीय और देशीय, तो ये कौन सा अशुद्ध रूप है, तो ध्यान रखना कि ई प्रत्यय में तो कोई नियम लगता ही नहीं है कि पहला वर्ण अलग हो जाए। तो देखो इसमें भारत प्लस ई है, देश प्लस ई है, प्रांत प्लस ई है, तो इसमें दर्शन प्लस ई होगा। तो ये तो देखो ये जैसे 14 नंबर में लगा रखा है ना, तो इसमें ध्यान रखना मूल शब्द है दर्शन, ठीक है। तो ये दार्शनीय नहीं बनेगा, दर्शन प्लस ई प्रत्यय होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर नंबर होगा 1। ये 14 और 16 नंबर सेम ही कहानी है। और तदित प्रत्यय के प्रकार हमने कहा कि तदित प्रत्यय के कितने प्रकार है, 6, इसका 4 नंबर। और कृत प्रत्यय का पूछ लेता तो कृत प्रत्यय का कितना है, कृत प्रत्यय के 5 प्रकार है, कितने हैं, 5 प्रकार है। 18 में देखो भाववाचक कृत प्रत्यय, तो देखो भाववाचक कृत प्रत्यय में देखो पियक्कड़ हो गया, लुटेरा, चालाक, तो भाववाचक में होगा लिखाई। आई प्रत्यय जो होता है वो भाव से रिलेटेड होता है,
आई प्रत्यय, तो लिख धन आई, तो ये हो जाएगा लिखाई। ठीक है, तो एक इसमें 1 नंबर हो जाएगा। ये स्टार मार्क लगा देता हूँ भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, ये है। किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? तो कृत प्रत्यय का भेद नहीं है तो हम जानते हैं भाववाचक है, क्रियावाचक है, क्रमवाचक है। संबंधवाचक जो है ये तद्धित का भाग है। ठीक है, तद्धित वाला है, कृत में नहीं है। गुर्राट शब्द का प्रत्यय पूछा है, तो गुर्राट शब्द में हमें पता है कौन सा होना चाहिए, तो भाव से रिलेटेड है गुरना और, तो ये भाव से रिलेटेड है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे किस क्रम में क्रमवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? तो क्रमवाचक तो कृत प्रत्यय नहीं है, तो खिलौना तो है, बिल्कुल खिलौना है। चलनी है, बिल्कुल चलनी है। ओढ़ना है, बिल्कुल ओढ़ना है। तो इसका आंसर नंबर इसमें जो होगा वो 4 नंबर होगा, खुरचन। ठीक है, तो ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 22 नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का आप एग्जाम्पल मुझे बताओगे, और ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका जवाब बताओगे 22 नंबर का और एक 24 नंबर का। ठीक है, ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं ताकि इसमें आप भी शामिल हो जाएं, आप भी इसमें ढूंढोगे, पता करोगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे 22 नंबर और 24 नंबर का आंसर जरूर बताएं। ठीक है, और एरा प्रत्यय नहीं है पूछा है, तो देखो ममेरा में है, मम लखेरा में है, मोसेरा में, चटेरा में नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, चटेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, और भाववाचक कृदंत प्रत्यय पूछा है। कृदंत का मतलब होता है जैसे ना प्रत्यय लगाकर, तो भूलना से रिलेटेड है, आवा प्रत्यय भूलना ना। ऐसे एक प्रत्यय से सही शब्द बनाया तो औपनिषदिक हो जाएगा, 3 नंबर। अकेला शब्द का सही विग्रह हो जाएगा, तो 1 प्लस एला जैसे कि जैसे है वैसे वैसे जुड़ेगा, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, 1 प्लस एला। विदेशी प्रत्यय नहीं है, तो इस विदेशी प्रत्यय घर है, इंदा है, इन नहीं है। ठीक है, इन प्रत्यय जो है विदेशी नहीं है। प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध रूप पूछा है, तो भगोड़ा, चचेरा, सपीला और गरिमा ही है अशुद्ध रूप, तो ये छोटा वाला होगा, छोटा ई लगेगा, है ना, इमा होगा। स्त्रीवाचक प्रत्यय नहीं है, तो नी तो स्त्रीवाचक है, आप भी है, इका भी, इसका ओती नहीं है, ओती इसका आंसर नंबर 3, ये स्त्रीवाचक नहीं है। तो ये टोटल अपना था प्रैक्टिस सेशन, जिसमें 60 से 62 के समथिंग मैंने क्वेश्चन लाए, और एक बार आप इनको वापस रिपीट कर लोगे, और जब भी एग्जाम नजदीक आए तो एक बार इनको पढ़ लेना, हो सकता है इन्हीं में से रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, और एक बार आप इसको पढ़ने के बाद एक बार वापस देखें और फिर इसको अपने नोट्स बना लें कि भाई इसमें ये नियम लगेगा, इसमें ये नियम लगेगा। तो ये पार्ट सेकंड वीडियो भी प्रत्यय का कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब प्रत्येक से रिलेटेड, शब्द रचना से रिलेटेड अपने 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेकर आएंगे वो तत्सम, तद्भव, उत्पत्ति से रिलेटेड लेकर आएंगे, कि शब्द उत्पत्ति से रिलेटेड लेकर आएंगे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 शब्द देखेंगे। और ध्यान रखना, ऐसी ट्रिक लेकर आएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। नमस्कार साथियों।